बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ एचडी की जानब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। हमारे प्रोग्राम में आज जो मौजूद बहस हैं वो हैं हदायतकार रियाज, जिन्होंने 10-12 फिल्मों की डायरेक्शन दी। अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा स्टूडियो की चार दीवारी में गुजारा। आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रियाज नाम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन रहा है। एक रियाज शाह थे जिनके नाम पर जरका, ये अमन, गरनाता वगैरह जैसी मारकारा फिल्में हैं, और वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा नीलो के शोर थे, और हमारे मौजूदा जो हीरो हैं शान, उनके वालिद थे। एक रियाज वो थे। एक रियाज अहमद थे जिन्होंने ख़ानदान फिल्म डायरेक्ट की, गद्दार बनाई, सस्सी पुनू बनाई, और भी बहुत सी फिल्में हैं उनके नाम पर। और एक रियाज अहमद राजू थे जिनके क्रेडिट पर दिलदा जानी, यार मस्तानी जैसी आला पाई की फिल्में हैं, वो भी रियाज थे। वो अवामी अदाकार अलाउद्दीन के सगे भाई थे। एक और रियाज कालमा नगार शायर रियाजुर्रहमान सागर थे। एक रियाज अमीन रियाज थे जिन्होंने सुआ जोड़ा, शेरा ते चीता, मौला जट ते नूरी नात वगैरह जैसी फिल्में बनाई। एक रियाज बुखारी थे जिन्होंने ज़िंदगी कितनी है सी है कि फिल्म की डायरेक्शन थी, जिसमें मोहम्मद अयूब ज़ेबा थे। लेकिन आज हम जिस रियाज का जिक्र करने वाले हैं वो हैं हदायतकार रियाज। हदायतकार रियाज 1939 को पैदा हुए। अंडर मैट्रिक तालीम थी। अभी 14-15 वर्ष की उम्र थी, स्टूडियो में जा घुसे और हदायतकार अनवर कमाल पाशा की शागिर्दी में अपने आप को दे दिया। और उनकी बहुत सारी फिल्में, इंतकाम, अनारकली वगैरह, और फिर लुकमान के भी शागिर्द बने। लुकमान, पतन, जिन्होंने पतन वगैरह फिल्में बनाई, और ये इन दो बड़े हदायतकारों की इन्होंने शागिर्दी की। काफ़ी अच्छा इनके साथ काम करते रहे। फिर 1969 में इन्होंने अपनी सोलो फिल्म, जो पहली फिल्म थी, शेरां दी जोड़ी बनाई, और इस फिल्म में तहलका मचाया। इसका ख़ासकर म्यूज़िक जो बाबा जी चिश्ती का था बहुत मकबूल हुआ। फिल्म के सारे गाने पॉपुलर हुए। तेरे हाथ की बिदरदे आया नी फुलना जे दिल तोड़ के, ये गाना मसूद राना की आवाज़ में और नूर जहाँ की आवाज़ में एक दफ़ा इजाज़ पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा मैडम फरदौस पर पिक्चराइज हुआ। और भी गाने इस फिल्म के, बावा गोरियां दा हार बनावा, मैं पावा तेरे गल सजना, ये भी बड़ा मशहूर हुआ। गल पा के जंजीरी वाली कुर्ती, ये भी बड़ा मकबूल हुआ। फरदौस का गाना पिक्चराइज हुआ। मेरे हान दे आवे ज़रा अखते मिलावे, ये भी गाना बहुत पॉपुलर हुआ। बहरहाल पहली फिल्म से इनको बहुत हौसला मिला। फिल्म तो खैर ये एवरेज ही रही, लेकिन इस फिल्म का म्यूज़िक बड़ा एटम बम था। शेरां दी जोड़ी के बाद इनकी जो बड़ी फिल्म थी वो सैयां 1970 में रिलीज़ हुई। नगमा हबीब इसकी कास्ट में शामिल थे। बहुत अच्छा म्यूज़िक था। अच्छी फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म कोई आला जुबली ना कर सकी और नाकाम फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हुई। 1972 में रियाज साहब की एक बड़ी कास्ट की फिल्म राजपूत सेट की जीनत बनी। राजपूत का टाइटल रोल सावन कर रहे थे, और इसकी दीगर कास्ट में फरदौस और इजाज़ यानी कि बड़ी कास्ट शामिल थी। फिल्म रुपए में 4 आने बन गई थी, लेकिन प्रोड्यूसर ने सावन, फरदौस और इजाज़ की गिरती हुई साख को देखते हुए सरमायाकारी से हाथ खींच लिया। चुनाचे फिल्म राजपूत डब्बों की जीनत बन गई। 1973 में हदायतकार रियाज ने एक बड़ी फिल्म बाला ते कमाला, प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान जिनका तल्लक गुजरांवाला से था, उनके तावन से शुरू की। ये फिल्म मुकम्मल हो गई थी और इसके गाने भी मार्केट में आ चुके थे, जैसे वो अफशा का गाना ए मूँह ते मसरा दी दाल मुंडिया, कड वोटी वाला दिल चो ख्याल मुंडिया, इंज रहना तो कुआरा
फिरेगा मारा मारा कुड़ी टोरने नहीं किसे तेरे नाल मुंडिया बहुत मकबूल हुआ। फिल्म न जाने क्यों ये मुकम्मल होकर रिलीज ना हुई। इकबाल हसन और कमाल ने बाला और कमाला का टाइटल किया था। आसिया और संगीता उनकी हीरोइनें थीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये फिल्म रिलीज़ ना हो सकी। बहुत बड़ी फिल्म थी ये। फिर 1974 में ए रियाज साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म कातिल ते मफरूर रिलीज़ हुई। इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि ये फिल्म ज़बरदस्त हिट होगी, लेकिन ये भी फिल्म एवरेज बिजनेस ही कर सकी और डब्बों में बंद हो गई। 1975 में इनकी 2 फिल्में ए रियाज साहब की रिलीज़ हुई, आशिक लोग, शुदाई और छड़ बुरे दी यारी। अच्छी फिल्में थीं। इकबाल हसन उनके करीबी दोस्त थे, वो इन फिल्मों में शामिल थे, लेकिन ये फिल्में भी, दोनों फिल्में भी बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सकीं और नाकाम रहीं, क्योंकि उस वक्त सुल्तान अली और यूसुफ खान का सिक्का चलता था। लिहाजा ये फिल्में जो सेकंड कास्ट की थीं, ये फिल्में कोई बड़ी जुगलियाँ ना कर सकीं, लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी और 10-11 साल के गैप के बाद 1988 में एक और फिल्म कमांडो एक्शन बना डाली, जिसमें नादरा, गुलाम मोहिउद्दीन, मुस्तफा कुरैशी वगैरह शामिल थे। फिल्म तो खैर ये भी हल्की रही, लेकिन इसका एक गाना था जो बहुत मकबूल हुआ। पूरे मुल्क में स्टेज पर ही बहुत गाया गया। तमाम नई अदाकारों ने इसे गाकर अवामी में मकबूलियत हासिल की। अखियों नीम बदनाम न करना, बहुत चला ये गाना। बेचारे हिदायतकार ए रियाज ने हिम्मत ना हारी और 1993 में एक और फिल्म तीसरी दुनिया बनाई, जिसमें रीमा और शान शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कामयाबी हासिल ना कर सकी। लेकिन ए रियाज दिल बर्दाश्त ना हुए और स्टूडियो से ही मुंसलिक रहे। उन्होंने बहुत काम किया, फिल्में प्रोड्यूस भी की, लेकिन ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री का वतीरा है कि वो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। ए रियाज का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को परवान चलाने में अपनी सारी उम्र सर्फ कर दी, लेकिन उनका नाम गुमनामी में ही आता है। इन्होंने 10-11 फिल्में बनाई हैं ए रियाज साहब ने, लेकिन ये गुमनाम ही रहे। हालांकि वो भी हिदायतकार हैं जिन्होंने 1, 2, 3, 4 फिल्में बनाई और वो बड़े पॉपुलर हुए। जैसे सरवर पट्टी साहब हैं, उन्होंने 3-4 फिल्में, सुबह जोड़ा, मौला जट वगैरह, और बहुत मकबूल हुए। फरीद अहमद हैं जिन्होंने अंधलीब बनाई, उनकी भी 3-4 फिल्में हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, उनकी चंद फिल्में हैं, लेकिन उनका भी बड़ा नाम है। इकबाल शहजाद साहब हैं जिन्होंने बदनाम, बाजी वगैरह बनाई, उनकी भी 4-5 फिल्में हैं, लेकिन उनका बड़ा नाम है। इख्तिशाम साहब हैं, नदीम के सुसत थे, उन्होंने चकोरी, मिट्टी के पुतले वगैरह बनाई, फिल्म उनकी भी 4-5 हैं, लेकिन उनका बड़ा नाम है। अली सुफियान आफाकी साहब हैं, उन्होंने आस, आबरू वगैरह बनाई, उनकी भी 4-5 फिल्में हैं, लेकिन उनका बड़ा नाम है। और भी बहुत से हिदायतकार हैं जिन्होंने 3-3, 4-4, 5 फिल्म बनाई, लेकिन उनको बनाई, इस बेचारे ने 8-10 फिल्म बनाई हैं, लेकिन इसका कोई ना तीनों में ना तेरों में नाम ही नहीं है। ए रियाज की जो रिलीज था फिल्में हैं वो तो यही थी, और जो फिल्में डब्बों में बंद हैं या नामुकम्मल रही, जो जिनका 12 आने काम हुआ था और वो किसी वजह से नाम पर रिलीज़ हो सकी, मुकम्मल ना हो सकी, वो हैं इलाका गैर, जिसकी कासम नाज़िम भट्टी अखबार वगैरह शामिल थे, वो भी मुकम्मल थी। घायल, हाडा राम एक फिल्म थी, वो भी 12 आने मुकम्मल हो चुकी थी। कब्ज़ा वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन वो भी रिलीज़ ना हो सकी। ये दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो गए और फिर 1912 में ये अजीम हदायतकार दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।